वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। एशेज थर्ड टेस्ट आज डे 3 को डिस्कस करने के लिए हम आपके सामने पेश हुए हैं। अब अगर हम करंटली आज के दिन के स्टंप्स तक अगर हम सिचुएशन को देखें तो वो कुछ इस तरीके से है कि ऑस्ट्रेलिया जो है लीड कर रहा है 356 रन से। और अभी अगर हम उनकी इस इनिंग की बात करें तो 271 फॉर 4 है। और अगर हम उनके बैटर्स की बात करें तो ट्रेविस हेड इस टाइम पर 142 रन पे नॉट आउट खेल रहे हैं। उनके साथ 50 या 51 रन पे उनका साथ दे रहे हैं एलेक्स कैरी। तो इस तरीके से सिचुएशन जो है आपके सामने है। और थ्रू आउट द एशियज हमने देखा है जो चीजें हमारे सामने आई हैं, अगेन ऐसे ही नजर आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने इस गेम पे अपनी गिरफ्त मजबूत की हुई है। और इंग्लैंड अगेन एक मरतबा जिसे हम कहते हैं कि शैटर्स में नजर आ रहा है और उनके लिए आगे वक्त मुश्किल नजर आ रहा है। और इस टेस्ट मैच हारने के बाद जो नजर आ रहा है कि ये टेस्ट मैच उनकी गिरफ्त से दूर जा रहा है और ये टेस्ट मैच वो हारते हैं तो इसके साथ ही उनका एशियज जीतने का ख्वाब जो है वो तितर बितर हो जाएगा। और उनकी 4 साल की जो प्लानिंग थी इस इवेंट के लिए बिलखसूस जो उनके रेड बॉल सिस्टम ने जो प्लानिंग की थी वो हमें डूबती हुई नजर आएगी। अब अगर हम आज के दिन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया वेज ढूंढ लेता है और वो चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेता है गेम में अहेड आने में। इस सीरीज में हम देख रहे हैं पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं से चीज़ें ढूंढ के वो जब ऐसा लगता है कि इंग्लैंड ने कम कर लिया और इंग्लैंड थोड़ा सा डोमिनेट करने लगा है और ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा अंडर प्रेशर आता है, तब भी हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वहां पर गेम चेंज करता है। तो आज की अगर हम बात करें तो कल से कंटिन्यू करते हैं इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स और उनके साथ वहां पर जोफ्रा आर्चर बैटिंग कर रहे थे। उन दोनों ने मिलकर 9th विकेट के लिए 100+ रन की पार्टनरशिप बनाई। 83 रन की है वहां पर बेन स्टोक्स ने और 50 की वहां पर जोफ्रा आर्चर ने। ऐसे लग रहा था कि अब शायद वो थोड़ा सा गेम में कंट्रोल उन्होंने हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा प्रेशर में आ रहा था क्योंकि जो डेफिसिट था वो 100 से नीचे आ गया था और लग रहा था कि शायद अभी ये उन पर प्रेशर पड़ रहा है कि डेफिसिट कम होगा, इसका मतलब उनको जो फर्स्ट इनिंग लीड मिलेगी वो कम मिलेगी। तो सारी चीजें से लग रही थी कि थोड़ा सा प्रेशर में हमें ऑस्ट्रेलिया नजर आ रहा है। लेकिन वहीं पर हमने देखा कि जो मैचअप परफेक्ट मैचअप है बेन स्टोक्स के लिए, मिचेल स्टार्क वो आते हैं और उनको एक आउटस्टैंडिंग बॉल पे उनको आउट करते हैं और फिर अगेन वहां से गेम जो स्लिप अवे हो जाती है इंग्लैंड से। और फिर ऑस्ट्रेलिया वहां से 85 रन की लीड लेके आता है और फिर वहां पर बैटिंग में आता है। तो अगेन जो थोड़ा सा मोमेंटम इंग्लैंड ने लिया था बॉलिंग में वो लाते हैं अर्ली और उनको एक अर्ली विकेट मिल जाता है जैक वेदरहोल्ड का। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि चीजें उनके कंट्रोल से जाती हैं। लेकिन एक टाइम पर फिर 149 फॉर 4 होते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, वहां से भी वो गेम में आ सकते थे। लेकिन 122 रन की पार्टनरशिप लगी है लोकल बॉयज के दरमियान। जो साउथ ऑस्ट्रेलियन है एलेक्स कैरी और ट्रेविस हेड, उन्होंने गेम में बिल्कुल ही जिसे कहते हैं नॉकआउट कर दिया, बैट आउट कर दिया अगर आप जिसे कहें इंग्लैंड को। और अभी भी उनकी 6 विकेट्स बाकी हैं और आप देखेंगे कल के दिन क्या अनफोल्ड होता है और कितना टारगेट वो सेट करते हैं और कितना टाइम वो खुद ये महसूस करते हैं कि उनके लिए इनफ होगा इस इंग्लैंड लाइन को, इंग्लैंड की बैटिंग लाइन को आउट करने के लिए। तो इस टाइम पर डिक्टेट करने के लिए चीजें सारी जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के हाथ में, कि उनके हाथ में कि वो कितना खेलते हैं और उनको वहां पर मजीद कितना उनके बॉलर्स को और उनकी टीम को उस हीट में वेयर आउट करते हैं। उसके बाद वो समझेंगे कि हमारा इतना टाइम हमारे लिए इनफ है, हम इस टीम को ऑल आउट कर सकते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि 142 पर खेल रहे हैं इस टाइम पर ट्रेविस हेड, उनकी बात की जाए तो पर्टिकुलरली इस ग्राउंड को, ये उनका होम ग्राउंड है, यहाँ पर वो अपने डोमेस्टिक साइड से भी खेलते हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। तो लेकिन उनके लिए यहाँ पर अगर आप पिछले 4 टेस्ट मैचेस में रिकॉर्ड देखें तो हर मैच में उनका यहाँ पर 100 है और यहाँ पर वो उस टाइम पर 142 रन पे नॉट आउट खेल रहे हैं। आज भी अगर देखें तो उन्होंने पहले उस्मान ख्वाजा के साथ एक पार्टनरशिप लगाई जब अर्ली ऑन थोड़े से ब्लोज आए ऑस्ट्रेलिया को। उसके बाद उन्होंने अपने लोकल बॉय के साथ जो उनके जिनके साथ बहुत ज्यादा क्रिकेट खेले हैं एलेक्स कैरी, जिन्होंने पहली इनिंग में 100 स्कोर किया था, उन्होंने उसको बैक किया यहाँ पर अपनी 50 के साथ। तो उन दोनों ने एक 122 रन की पार्टनरशिप लगाई। अब आप यहाँ पर ट्रेविस हेड की अगर इनिंग देखें तो इस मरतबा उन्होंने यहाँ पर अक्यूमुलेट किया क्रीज को और बाउंड्रीज के ज्यादा उन्होंने देखा तो स्ट्राइक पोजीशन की तरफ उन्होंने चीज देखी। तो इंग्लैंड के पास मुझे नजर नहीं आया उनके पास कोई जवाबात हो या कोई प्लान हो आउट करने के लिए ट्रेविस हेड को। एक छोटा सा चांस बना था 99 रन पर जहां पर कैच छूटा 99 पे ट्रेविस हेड का हैरी ब्रुक्स से, लेकिन इसके अलावा उन्होंने उनको कोई चांस नहीं दिया और वो कंटिन्यू खेलते गए। और जिसे आप कहते हैं कि अपने तरीके से उस गेम को उन्होंने एब्जॉर्ब किया और 142 पर नॉट आउट खेल रहे हैं इस टाइम पर। और ऑल जिसे कहते हैं उनके पास कोई ऐसी रीजन नहीं है कि कल वो 200 ना कर पाए और वहां पर आके थोड़ा सा अर्ली ऑन सेटल इन हो। उसके बाद जब वो अटैक करेंगे इंग्लैंड के बॉलर्स पे, क्योंकि इंग्लैंड के बॉलर्स की अगर हम बात करें तो स्टार्ट करते हैं जैक लीच से। अब दूसरी तरफ आप देखें नेथन लाइन, उनके इर्द गिर्द बाकी फास्ट बॉलर्स बॉलिंग कर रहे होते हैं और वो जिस तरीके से होल्डिंग जॉब करते हैं और फिर कुशल विकेट्स भी लेके दे रहे होते हैं। यहाँ पर आप देखें तो इस पर अटैक होता है और 5 से प्लस रन की इकोनॉमी वो रन दे रहे होते हैं। हर दूसरी बॉल उनकी शॉर्ट पिच होती है।
बाकी बॉलर्स की भी अगर आप बात करें जोफ्रा आर्चर को हटा के, तो आप इंग्लैंड के बॉलर से अगर कहें कि 3 बॉलें एक ही जगह पर बॉल करके दिखाएँ तो वो नहीं कर पाएँगे। पिच मैप्स अगर आप दोनों बॉलिंग लाइन्स के देखें, फास्ट बॉलर्स के या स्पिनर्स के, तो ग्रुपिंग में बॉल नज़र आएगी आपको ऑस्ट्रेलिया की कि एक जगह पर वो बॉल कर रहे हैं, एक पेशेंस गेम खेल रहे होते हैं और उनको पता होता है टेस्ट क्रिकेट में जो सेटअप जिसे कहते हैं करके बॉल करना या एक ही जगह पर एक लेंथ पे कंटिन्यूअसली लाइन लेंथ पे हिट करना और फिर वेट करना कि अगली टीम गलती करे या फिर वहां पर वो उनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा डेविएशन जब मिलेगी तो विकेट लेंगे। तो आप देखें पैट कमिंस हो, बॉलैंड हो, मिचेल स्टार्क हो, वो इस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं। इवन कैमरन ग्रीन को भी आप इसमें शामिल करें, वो भी उस तरीके से बॉल कर रहे हैं। नेथन लाइन भी वैसे बॉल कर रहे हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ जोफ्रा आर्चर वो चीज करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो ब्राइडन कार्स जिसे कहते हैं शॉर्ट एंड वाइड कर रहे हैं। जॉश टंग पैचेस में अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो भी वहां पर रन कंसीड कर रहे हैं। तो अगर आप कैप्टन को देखें तो वो वेटिंग गेम कैसे खेले कि हर ओवर में 1 या 2 चौका आ रहा हो, यहाँ पर हर ओवर में 3 या 4 रन्स आ रहे हो, तो और ऑलरेडी आप गेम में बिहाइंड हो, तो आप कैप्टन वहाँ पर क्या ही कर सकते हैं कि जब बॉलर्स उसको वो उस चीज़ को बैक नहीं कर रहे होते और वो पेशेंस गेम उनको वो खेलने नहीं दे रहे होते, तो उनको वो चीज़ें करनी पड़ती हैं कि जल्दी से जल्दी उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्राई करनी पड़ती हैं और वो उस सिचुएशन में आई नहीं इस सीरीज़ में कि जहाँ पर वो बिल्कुल कंट्रोल जिसे कहते हैं ना कमांडिंग पोजीशन में हो। तो इसलिए वो हमें पीछे नज़र आ रहे हैं। अगर आप रन्स के हवाले से देखें तो मिचेल स्टार्क ने इस टाइम पर हैरी ब्रूक से ज्यादा रन्स किए में, तो ये मिचेल स्टार्क नंबर 9 पे खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए और हैरी ब्रूक नंबर 4 पे खेलते हैं और प्रोबेबली अगर आप उनको इंग्लैंड की तरफ से देखें तो नंबर 5 पे खेलते हैं हैरी ब्रूक, लेकिन आप इंग्लैंड की तरफ से देखें तो वो वहां पर उनके स्टार बॉय हैं और उन तरफ से उनके जो रूट के बाद बड़ी जैसे चीज उनको बताया जा रहा है। तो आप ये सारी सिचुएशन आपको एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से चीजें एक्सपेंड हुई हैं इस सीरीज में और किस तरीके से हमारे सामने आई हैं कि इंग्लैंड पे आप तनकीद हो रही है, लेकिन इससे पहले भी अगर आप देखें तो कोई ऐसी 2010 के बाद कोई ऐसी इंग्लैंड टीम नहीं है जिन्होंने यहाँ पर टेस्ट मैच जीता और 17 का रिकॉर्ड है अभी तक, मतलब कि वो 17 मैचेस हो गए यहाँ पर वो टेस्ट मैच जीते। इस मैच को भी अगर आप ऐड कर लें तो 18 हो जाएंगे और वो यहाँ पर टेस्ट मैच नहीं जीत रहे। तो उनको ये चीजें सोचनी पड़ेंगी कि क्या चीजें ऑस्ट्रेलिया कर रहा है और कहाँ पर वो लैग कर रहे हैं। 4 साल की उनकी प्लानिंग है और ये बताया जा रहा था जब ये सेटअप आया था मैकलम का और स्टोक्स का, तो ये बताया जा रहा था कि 4 साल से वो उस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे कि हमने जाके ऑस्ट्रेलिया में एशेज खेलनी है और सिर्फ खेलनी नहीं जीतनी है और वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करना है। और उसके बाद ऐसा रिजल्ट आना सीरीज से पहले बहुत ज़्यादा होप्स थी। इंग्लैंड के परस्पेक्टिव से सोचें, उनके फैंस के परस्पेक्टिव से सोचें या उनके जो पंडित्स हैं उनके परस्पेक्टिव से सोचें तो उनके लिए बहुत होप्स थी कि जिस तरीके से ये खेल रहे थे और इससे पहले सीरीजों को खेलते आ रहे थे या उनकी जो परफॉर्मेंस थी, लेकिन यहाँ आप आकर वो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि फ्लैट आउट हो गए और ऑस्ट्रेलिया की जिसे कहते हैं कि वेल ऑयल टीम, वेल जेल टीम और वेल सूटेड टीम इन कंडीशंस में, और हमें नजर आ रहा है कि फिर वो रूथलेस रिलेंटलेस जो उनकी चीजें हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। देखें कि आप पैट कमिंस के शूज में जाएं और देखें कि उनके लिए क्या लग्जरी है कि एक एंड से नेथन लाइन बॉलिंग कर रहे हैं, उन्होंने वो एंड होल्ड किया हुआ और वो 2.5 पे जा रहे हैं उनका रन रेट, इकॉनमी रेट सॉरी। दूसरी तरफ से उनकी 3-4 ओवर के बर्स्ट के लिए वो किसी फास्ट बॉलर को लाते हैं और वो जो फास्ट बॉलर आता है वो एक ही लाइन लेंथ पे बॉल कर रहा होता है और फिर उनको विकेट मिल जाती है। वो कैमरन ग्रीन की तरफ बॉल फेंकते हैं, वो विकेट लेके देते हैं, स्टार्क की तरफ देते हैं, वो विकेट लेके देते हैं, बॉलर की तरफ फेंकते हैं, वो विकेट ले देते हैं, खुद आते हैं तो वो भी विकेट लेके जाते हैं। तो ये उनके लिए सारी चीजें हैं कि उन्होंने बॉलिंग अटैक जो उनके पास है वो कितना कैपेबल है और किस तरीके से वो बॉलिंग कर रहा है। और फिर आप उनके बैटर्स को देखें तो ट्रेविस हेड की अगर जिस तरीके से मैंने बात की वो बताया कि 142 रन की उन्होंने इनिंग खेली है। तो उन्होंने पहले टेस्ट की जो सेकंड इनिंग में जो डैमेज किया था वो कंटिन्यू करते हुए आए हैं। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर भी उन्होंने 100 के साथ उनको बैक किया है। तो आज का दिन अगर आप देखें तो साउथ ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच चल रहा है, एडिलेड में हम देख रहे हैं, तो दोनों साउथ ऑस्ट्रेलियन बॉयज जो हैं वहां पर एट द एंड खड़े रहे और उन्होंने 122 रन की पार्टनरशिप लगा के बिल्कुल ड्राइविंग सीट में डाल दिया ऑस्ट्रेलिया को। एलेक्स कैरी और ट्रेविस हेड की मैं बात करूं तो दोनों ने वहां पर अपनी कमराडरी एंजॉय की, एक दूसरे को वहां पर बड़ा अच्छा उन्होंने जिसे कहते हैं सपोर्ट भी किया और वहां से हम देखा कि दोनों ने एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई हुई है। अब कल इस पार्टनरशिप को वो चाहेंगे और लंबा लेके जाएं। एलेक्स कैरी चाहेंगे कि वो एक और 100 लगाएं और ट्रेविस हेड उसको डबल 100 लगाने की तरफ देखेंगे। दूसरी तरफ इंग्लैंड ये सोचेगा कि कितना टारगेट उनके लिए इनफ होगा कि वो चेस कर पाए या उनके लिए थोड़ा सा स्लाइड बिट ऑफ चांस हो, तो उसके लिए उनको आउट करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को, वरना ऑस्ट्रेलिया उनको वहां पर डिक्टेट करेगी और वेयर आउट कराएगी कि फिर उनके पास जिसे कहते हैं कि ऑलरेडी वो थके हुए आएंगे तो बिल्कुल ही पीछे हो जाएंगे। तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी हम यहाँ आपको देंगे। इस वीडियो में फिल वक्त इतनी।